मंदिर की खोज करी है गाय माता ने। गौ माता ये कोई जमुना नदी पार से राजा की आती थी। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग की दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। गाय माता ने इस मंदिर की खोज की और हम लोगों को पुजारी लाया महाभारत काल से। जैसे किसी माता बहन की संतान नहीं होती है जी। तो फरवरी में माँ शिवरात्रि होती है। उस दिन पूरे रात भर यहाँ पे बैठ के एक रात को तपस्या करनी है, खाली एक रात को। अगर किसी की तपस्या प्रसिद्ध हो गई संतान की प्राप्ति नहीं मिल सकती, खाली एक रात के अंदर माँ शिवरात्रि को। ये भी बताते थे कि जैसे बुजुर्ग लोग बता रहे थे जी, कि जी। जब कोई मरता था जी जी तो कुछ समय के लिए इस क्षेत्र में जिंदा होता था। जी जी इस जी क्षेत्र की कुछ पावर थी, जी इस स्थान की कुछ पावर थी जी, जिससे जी। वो जिंदा होते थे। अंदर कोई मृतक होता था तो डेड बॉडी पहले यहाँ पे लाई जाती थी। हम लोग पुजारी हैं, मंदिर के अंदर से गंगा जल लेके ये घूट गंगा जल का पी के राम नाम सत्य बोलते बोलते कुछ पल के लिए जीवित हो जाता था मरा हुआ आदमी। फिर ये 5 भाई पांडव पर 4 भाई चारों तरफ भीम अर्जुन नकुल सहदेव, बीच में धर्म आदि जितर है। सबसे बड़ी विशेषता प्रभु यहाँ पे ये है जी कि जितने भी ये पर्वत है जी जी लाखा मंडल के सामने, बीच में लाखा मंडल है जी जी और जो सामने जितने भी पर्वत है जी ये सीधे कमल के आकार में इनका रूप बना हुआ है जी चारों जी तरफ। जी जी और बीच में एक पर्वत है जिसमें ये नीचे की गुफा भी है, जी, ऊपर जी। की गुफाएं भी है जी और ऊपर टॉप में कुआं भी है। द्वारपाल हैं, जी, जी। धर्म और अधर्म। तो ये जो धर्म के लोग, जो जिन्होंने धर्म का काम किया उनके लोग को जाते हैं, जी जिन्होंने अधर्म का काम किया वो उनके लोग। फिर ये रक्षा ग्रह की ईंट है जो दुर्योधन ने पांडव जलाने के लिए महल बनाया था। ये लाल वाली चारों तरफ। ये द्वापर त्रेता युग का बाढ़ है शिवलिंग, लाल रंग का हरे रंग का। लाल रंग का त्रेता युग का है, हरे रंग का द्वापर युग का है। कलयुग का आपको आगे दिखाएंगे जिसमें जल डालोगे और आप अपनी शपथ करोगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की जो वीडियो रहने वाली है वो बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लाखा मंडल में जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर के इतिहास और उस मंदिर से जुड़े आध्यात्मिकता और मंदिर से जुड़े जो तमाम रहस्य है, उन सभी रहस्यों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो साथियों, मंदिर से जुड़ा जो सबसे बड़ा रहस्य है वो ये है कि मृत्यु के बाद जीवित करने की शक्ति। तो साथियों, ऐसे बताया जाता है कि मंदिर में जो शिवलिंग है और शिवलिंग के सामने अगर किसी मृतक को रखा जाए तो मृतक को कुछ क्षण के लिए या कुछ समय के लिए जीवित किया जा सकता था और फिर उस मृतक से उसके मृत्यु का कारण पूछा जाता था। और अगली मान्यता है कि अगर किसी महिला को संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो यहाँ महाशिवरात्रि की रात को मंदिर में दीपक जलाया जाता है। उस दीपक को निहारते हुए या देखते हुए, शिव मंत्रों का जाप करते हुए महिला को संतान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी मान्यता है। और साथ में यहाँ पर एक अद्भुत शिवलिंग भी है जिस पर जल चढ़ाते ही हमें दर्पण के समान अपना प्रतिबिंब नजर आता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साथियों, इस शिवलिंग की ये विशेषता है कि इस पर जल चढ़ाते ही शिवलिंग में अपना प्रतिबिंब बन जाता है। इस शिवलिंग के दर्शन के लिए साथियों लोग दूर दूर से आते हैं और इस शिवलिंग की जो साथियों शक्ति है कि इस पे जल चढ़ाते ही इसमें अपना प्रतिबिंब नजर आता है। जिस प्रकार से हमें दर्पण में अपना प्रतिबिंब नजर आता है, उसी प्रकार से इस शिवलिंग में भी हमें जल चढ़ाते ही अपना प्रतिबिंब नजर आता है। ये इसकी अद्भुत शक्ति है। लाखा मंडल मंदिर उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले के जौनसार बावर में स्थित है और इसकी चक्राता से दूरी लगभग 35 से 40 किलोमीटर के बीच है।
तो साथियों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर के 100 मीटर की दूरी पर अगर कहीं पर भी खुदाई की जाती है तो वहाँ से ही शिवलिंग उत्पन्न होते हैं। और आप देख सकते हैं कि जितने भी शिवलिंग है, इन शिवलिंगों का जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर है। और मंदिर में एक इस प्रकार का भी शिवलिंग है जिसका मुख उत्तर की ओर ना होकर पश्चिम दिशा की ओर है। तो आइए साथियों अब आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। तो साथियों मंदिर का जो मुख्य द्वार है वहां पर 2 नंदी है। आप देख सकते हैं कि ऐसा पत्थर आज हमें पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं मिलता है। और ये जो 2 नंदी महाराज है ये मंदिर के मुख्य द्वार पर ही स्थित है। ये नंदी महाराज पत्थरों से बनाए गए हैं और ये मंदिर उत्तर भारत की नागर शैली की वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। और साथियों इस मंदिर का जो निर्माण है वो नागर शैली में किया गया है। और आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कितनी सुंदर सुंदर कलाकृतियों को दिखाया गया है। आप इन्हें नज़दीक से देख सकते हैं कि इनमें तमाम जो देवी देवताएं हैं उनकी कलाकृति या उनकी चित्रकारी को बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। और साथ में ऐसा भी माना जाता है कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर के प्रत्येक जो ईंट है उसमें गौ माता के जो पैरों के निशान हैं वो बताए जाते हैं। और इसीलिए ये मंदिर पूरे भारत का सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर की जो साथियों खोज है वो ऐसा माना जाता है कि गौ माता के द्वारा की गई है। और उसके बारे में हम जब पंडित जी से, यहाँ के जो पुजारी है उनसे बातचीत करेंगे तो उनके बातचीत के माध्यम से आप इस मंदिर के जो खोज है उसके बारे में और भली भांति समझेंगे। और अब हम यहाँ के जो 2 द्वारपाल है उन द्वारपालों के आपको दर्शन कराने वाले हैं। और साथियों ये जो 2 द्वारपाल है इन्हें ऐसा माना जाता है कि सतयुग में इन द्वारपालों को द्वारपाल के नाम से ही जाना जाता था। और द्वापर युग में इन्हें देव और दानव के नाम से जाना जाता था। और त्रेता युग में इन्हें जय और विजय के नाम से जाना जाता था। और अगर हम कलयुग की बात करें तो कलयुग में भी इन्हें द्वारपाल के नाम से ही जाना जाता है। और अब साथियों हम आपको महामंडलेश्वर जो शिवलिंग है जिसका निर्माण युधिष्ठिर यानी धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा किया गया है, तो ये देख सकते हैं साथियों ये जो शिवलिंग है इसका निर्माण ऐसा माना जाता है कि जो धर्मराज युधिष्ठिर है उन्होंने ही इस शिवलिंग को स्थापित किया है। और ये एकमात्र शिवलिंग ऐसी है साथियों लाखा मंडल में जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर ना होकर पश्चिम दिशा की ओर है। बाकी लाखा मंडल में जितने भी हमें शिवलिंगें मिली या जितने भी हमने शिवलिंगें देखी उनके सभी के जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर है। और ये एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर ना होकर पश्चिम दिशा की ओर है। लाखा मंडल के साथियों ये भी एक विशेषता है कि यहाँ लाखा मंडल के चारों ओर जितने भी पर्वत है उन पर्वतों का निर्माण उस प्रकार से है जिस प्रकार से एक कमल होता है, उसी प्रकार से लाखा मंडल के चारों ओर जो पर्वत है उसकी संरचना या उनकी आकृति उसी प्रकार से है कि जिस प्रकार से एक कमल होता है, जिस प्रकार से एक कमल का फूल होता है उसी प्रकार से लाखा मंडल के चारों ओर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो एक कमल के आकृति के आकार में हैं। सभी शिवलिंगों का जो साथियों मुख है वो एक ही दिशा की ओर है यानी उत्तर दिशा की ओर है। और सभी शिवलिंग जहाँ से खुदाई में मिले हैं वो वहीं पर है, अपने ही स्थान पर है, इन्हें विस्थापित नहीं किया गया है। और बताया जाता है कि यहाँ पर एक खेत हुआ करता था। और अब हम आपको 2 द्वारपालों के दर्शन कराने वाले हैं। उत्तर की ओर जो साथियों द्वारपाल है
इन्हें धर्मलोक के बताए जाते हैं और दक्षिण की ओर जो साथियों द्वारपाल है उन्हें अधर्म लोक के बताए जाते हैं। तो धर्म करने वाले लोगों को धर्मलोक ले जाया जाता था और अधर्म करने वाले लोगों को अधर्म लोक ले जाया जाता था। और साथियों इनके बारे में ऐसी भी मान्यताएं हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी लंबा हो, इनकी जो हाइट है, इनके हाइट से सभी व्यक्तियों की जो हाइट है वो कम ही लगती है। तो ये जो दक्षिण की ओर द्वारपाल है इन्हें अधर्म लोक का बताया जाता है। साथियों यहाँ पर मंदिर के पुजारी द्वारा बाहर से आए मंदिर के दर्शन करने वाले लोगों को मंदिर के इतिहास के बारे में बताया जा रहा है या मंदिर के जो रहस्य है उनके बारे में बताया जा रहा है। और साथ में मंदिर के पुजारी द्वारा एक बहुत अच्छी बात भी बताई गई, वो ये बताई गई कि आप सभी बाहर से आए हो और आप सभी हमारे मेहमान हो और आज रात को आप सभी मेहमान हमारे घर में रुकेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात लगी। हमारे मेहमान हैं, अतिथि देवो। और आज सब लोग मेरे मेहमान हैं, मेरे घर के रिश्ते में सब लोग आए, सब मेरे मेहमान अतिथि देवो। मंदिर के अंदर जी जी जब पार्वती माँ 5 साल की थी, बिल्कुल जी जी 12 साल तक तपस्या की, तब जाके शिव के दर्शन मिले। जी फिर छोटा सा नंदी है जी अंदर, बड़े वाले बार है, जी जी फिर दरवाजे के साथ शिव परिवार है, उसके ऊपर दुर्गा माता, शेरवाली माता, जी दीवार में अष्टग्रह है, नीचे 9 ग्रह है, सबसे नीचे बीच में विश्वकर्मा जिन्होंने मंदिर बनाया। जी जी फिर पत्थर का चौखट है, जी फिर अंदर अखंड जोत जली है। जैसे किसी माता बहन की संतान नहीं होती है जी तो फरवरी में माँ शिमलाती होती है। उस दिन पूरे रात भर यहाँ पे बैठ के एक रात को तपस्या करनी है, खाली एक रात को। अगर किसी की तपस्या प्रसिद्ध हो गई, संतान की प्राप्ति नहीं मिल सकती, खाली एक रात के अंदर माँ शिमलाती को। फिर अंदर गणेश भगवान है, सूर्य भगवान है, काल भैरव है, शेष नाग है, विष्णु भगवान है, कई रूप अंदर है। फिर यहाँ पे 4 युग के ज्योतिर्लिंग है, 4 युग के ज्योतिर्लिंग है। सबसे पहले अंदर बीच में सतयुग का है, जिसकी खोज गाय माता ने की। नदी पास से एक राजा की गाय आती थी, अंदर दूध की धारा देके अभिषेक पूजा करती थी। उसी गाय माता ने इस मंदिर की खोज की और हम लोगों को पुजारी लाया महाभारत काल से। ठीक है। द्वापर और त्रेता युग का 12 है शिवलिंग, लाल रंग का, हरे रंग का। लाल रंग का त्रेता युग का है, हरे रंग का द्वापर युग का है। कलयुग का आपको आगे दिखाएंगे, जिसमें जल डालोगे और आप अपनी शक्ल करोगे। ठीक है। फिर ये आगे वाला हिस्सा गांव वालों ने बनाया मंदिर का, आगे वाला। लेकिन मेन मंदिर ये है कि पीछे वाला केदारनाथ के जैसे डिजाइन, केदारनाथ के जैसे डिजाइन है। पूरे भारत में मंदिर अच्छे होंगे, बनावट अच्छी होगी, लेकिन गाय माता के पाँव के निशान कहीं नहीं होंगे। गाय माता के पाँव के निशान देखो, किसी पत्थर को देख सकते आप लोग। जब अंदर गाय माता ने दूध की धारा देके परिक्रमा की, तब ये मंदिर पवित्र माना जाता है सबसे पहले। इसी पत्थर में देख सकते हैं। पूरे भारत में मंदिर अच्छे होंगे, बनावट अच्छी होगी, लेकिन गाय माता के पाँव के निशान कहीं नहीं होंगे। इस मंदिर पे गाय माता के पाँव का निशान है, तभी ये मंदिर पवित्र माना गया। और इसको महाभारत काल में दिखाते हैं, और जगह कहीं नहीं दिखाएंगे, इस मंदिर को जरूर दिखाएंगे। ठीक है। किसी पत्थर में देखो, किसी साइड में, चारों साइडों में। फिर ये भीमसेन ने मंदिर बना, शिला लाई। अच्छा, ये भीमशिला, क्योंकि भीमसेन पे 100 हाथी का बल था, उन्होंने मंदिर बनाने शिला लाई। लेकिन ये वाला मंदिर नहीं बन पाया। अच्छा, ये वाला मंदिर नहीं बन पाया क्योंकि उनका 12 साल का, जैसे 14 साल का वनवास राम लक्ष्मण ने काटा, वैसे पांडव लोगों ने भी 12 साल का वनवास काटा। और 1 साल का ज्ञानवास में यहाँ पे रहे और राजा विराट के साथ नौकरी की। कोई रसोईया बने, कोई टानक नेट वाले बने, कोई झाड़ू वाले बने, कोई नाचने वाले बने,
कोई घोड़े की सवारी बने और एक साल अज्ञान पास है राजा विराट के साथ। ठीक है। फिर ये रक्षागृह की ईंट है जो दुर्योधन ने पांडव जलाने के लिए महल बनाया था। ये लाल वाली चारों तरफ दुर्योधन ने ये ग्रिल लगी है। दुर्योधन ने पांडव जलाने के लिए महल बनाया था मोम का, वो जल के राख हो गई थी। दुर्योधन ने आग लगा दी थी, लेकिन विदुर जी ने बताया कि आपको जलाने के लिए महल बना दिया है, आप लोग गणेश भगवान की पूजा करो। फिर उन्होंने गणेश भगवान की पूजा की और विदुर जी ने रास्ता बनाया। आगे आपको गुफा मिली होगी रास्ते में। जी जी मिली जी। वहाँ से बाहर निकले, ये गुफा के लिए जाने के लिए रास्ता है सब। ये गुफा से बाहर निकले और वो नीचे गुफा है, वहाँ से बाहर निकले। दुर्योधन ने सोचा पांडव लोग जल गए, लेकिन पांडव लोग नहीं जले। जले क्या? भिल्ली के पुत्र पांडव ढूंढते हैं, वो भिल्ली के पुत्र है, 5 पुत्र भिल्ली के। ठीक है। फिर देखो ये क्या है, ये सतयुग में द्वारपाल, सतयुग में द्वारपाल, द्वापर में है देव और दानव, त्रेता युग में है जय और विजय। अब कलयुग में है, अब ये कलयुग में द्वारपाल है, क्योंकि ये पश्चिम दिशा की ओर खड़े हैं। ये सामने पूरब हो गया, ये पश्चिम दिशा हो गई। पश्चिम दिशा की ओर खड़े हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे 24 गांव की पट्टी है, हमारे 24 गांव खत है। जी 24 गांव के अंदर कोई मृतक होता था तो डेड बॉडी पहले यहाँ पे लाई जाती थी। हम लोग पुजारी हैं, मंदिर के अंदर से गंगा जल लेके ये घूट गंगा जल का पी के राम नाम सत्य बोलते बोलते कुछ पल के लिए जीवित हो जाता था, मरा हुआ यहाँ पे कुछ पल के लिए। लेडीज मरती, गाय देते थे, पुरुष मरता, बैल देते थे। 5.25 रुपये हमारे बुजुर्गों को दक्षिणा देते थे, और वो पूरा विचार पूछते थे भाई किस बार में मरे, क्या दिक्कत आ गई, धान में गिरे या पेड़ में गिरे या किसी ने जहर दिया या खुद अपने आप मरे। उसके बाद दाल चावल खा के दोबारा मृतक होना था, फिर शमशान घाट में ले जाते थे। अच्छा, नीचे नदी किनारे। ठीक है। ये 5 भाई पांडव पर, 4 भाई चारों तरफ, भीम अर्जुन नकुल सहदेव, बीच में धर्म आगे जितर है, लिंग के रूप में स्थापित है जी, क्योंकि उनका मुख जो पश्चिम दिशा की ओर खड़े हैं। तब विधानसभा में बैठते थे, बड़े भाई के नाम से जो परिवार में रहता था, बड़ा भाई जो घर का मुख्य होता था, जैसा बड़ा भाई कहलाएगा काम वही होना है। जिन्होंने यहाँ पे 1.25 लाख रूम की स्थापना की। अच्छा। 365 मंदिर बनाए, 1.25 लाख रूम की स्थापना की। 33 कोटि देवी देवता यहाँ पे निवास करते हैं। इनकी खुदाई करो 200-300 मीटर के एरिया में यहाँ पे निकलते रहते हैं, इसलिए यहाँ का नाम लाखामंडल है। पहले नाम दौरा मोड़ता है जी जी। जब यहाँ पे गांव में बगल में गांव है दौरा, वहाँ पे धरते थे। यहाँ पे जब यहाँ पे डेड बॉडी लाते थे, यहाँ मरते थे, और कौरव और पांडव की धरती है, तो इसलिए यहाँ का नाम आज लाखों मूर्तियों को जैसे लाखामंडल नाम है। अब देखो ये 5 शिवलिंग यहाँ पे, छोटा सा मंदिर है, उधर भी 2 मंदिर है, फिर बीच में ये शिवलिंग है। ये सब 2007 को खुदाई पे निकले। यहाँ पे पहले खेत था, गेहूँ बोते थे, मक्का लगाते थे, लेकिन 2007 में मिट्टी हटाई तो ये सारा दबा होता पहले। अच्छा, मतलब खेत ऊपर रहा होगा जैसे ये हाँ, खेत ऊपर था है, खोदा तो तब ये ऐसे ही मिले, ऐसे बने, रखे नहीं ना इसको? ना रखे नहीं, सब बने हुए पहले से। जब इसकी खोज की तो ये सब 2007 में खुदाई पे निकले। ये जब मिट्टी हटाई ये सारा दबा होता। ये डबल मंजिल गुफा पार सामने चारों तरफ, और ऊपर टॉप पे कुआं है, द्रौपदी माता के स्नान करने के। तो यहाँ पे कुछ महल वहल भी होगा फिर तो इसके नीचे दबा हुआ कहीं ना कहीं? महल तो ये तो महल तो है जो पांडव जलाने के लिए महल बनाया था मोम का, वो जल के राख हो गई थी। इसमें कोई संसार में जीव जंतु है उतनों के लिए 2.5 दिन का धन यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज के नीचे है। यहाँ पे गड़ा हुआ है। हाँ, यहाँ पे इतना धन है यहाँ पे, लेकिन मुगल लोगों ने सारी मूर्तियों को तो सिर्फ वही है, बाकी खोदा होगा इन्होंने, औरंगजेबों ने सारी मूर्तियाँ क्षतिग्रस्त की, तोड़ फोड़ किया, लेकिन धन आज भी नहीं निकाल पाए। तो धन तो निकलना चाहिए था। हाँ, जब शक्ति होती है बिच्छू घास का काम बहुत निकले, उन लोगों को भगाया गया,
तब से हर पत्थर पर ये लेके खाया लगी, हर पत्थर किसी पत्थर पे देख सकते हैं। देखो उस समय का लोअर कैसे उनकी छोटी और कैसे उन लोगों ने लोहा लाया। बल्कि नहीं, इनके जब ये खुदाई की ना तो इनके अंदर 3-3 पत्तियाँ सोने की रखी इसके अंदर और क्या। कौन ले गया होगा कोई इसको? अब ले गया कि गल गया कि जब इसके नीचे रखे हैं, अब पता नहीं अब ये तो अभी पूरा रहस्यमय है, इसके नीचे तो पता नहीं क्या 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 होगा। क्या होगा, तो ये तो बीच में रोक दी। और फिर मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, देखो आप लोग सब जानकार है, देखने वाले भी हैं। ये हवन कुंड है, यहाँ पे शादियाँ होती है। अच्छा यहाँ पे शादियाँ होती है। अच्छा। यहाँ पे और ये 5 भाई मंडप है, 4 भाई का मंडप है, बीच में धर्मराज की तरह। और इसमें देखो हर पत्थर पे ये लेके शादियाँ लगी चारों पर, जब मंगल हो गया। अच्छा देखो किसी पत्थर पे देख सकते हैं। ये गाड़ियाँ हैं ना। और ये और मंदिरों का दरवाजा पूर्व के साइड है सबका, लेकिन इस मंदिर का दरवाजा पश्चिम साइड का है। देखो ये दरवाजे के लिए खूंटे भी लगा, देखो कैसे पहलवान। ऐसा क्यों बनाया होगा इसको? देखो ये जब डेड बॉडी लाई जाती तो उनको रक्षा करे, इसलिए पश्चिम दिशा को और इनका मुँह है। ये नहीं पता चला कि ये पत्थर किसने रखे होंगे। उन्हीं के ला रखे भीमसेन, और कौन ला रखे। ये मंदिर दूर में रह गया बनाने के लिए, जो मैं बता रहा हूँ। और फिर दूसरी बात देखो, ये नदी पार उत्तरकाशी है। उत्तर है। हाँ ये उत्तरकाशी, ये देहरादून में है, ये चक्रधर विधानसभा है। लेकिन ये पूरब हो गया, ये पश्चिम दिशा हो गई, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण दिशा हो गई। चारों दिशाओं के बीच में यहाँ पे लाखमण है, 1.25 लाख लोगों की स्थापना है, 365 मंदिर है, 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। अच्छे अच्छे गांव होंगे, अच्छे अच्छे बनावट होगी, लेकिन कमल के जैसे फूलों की पंखुड़ियाँ देखो पहाड़ बने हुए, और उनके बीच में कमल के जैसे फूलों के बीच में लाखमण, सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, तारामंडल, लाखमण इस आँखों में कमल के जैसे फूलों के बीच। आज भी देखो मैं बता रहा हूँ कि अंदर जाएंगे तो आज गर्मी है, तो आज तो रजा की जरूरत पड़ेगी अंदर। और सर्दियों में तो सर्दी में जाओ, उस समय रजा के उस समय क्या चादर ओढ़ो, उस समय चादर ओढ़ो, तभी कोई ठंड नहीं। कहें कि हम तो ये है, हम लोग पुजारी है, हम लोग जो चौपट जो है मक्खन जो है दीवार पे लगाते तो अभी भी नहीं पिघलता, अभी भी नहीं पिघलेगा, चाहे कितनी गर्मी पड़े। आगे आपको गुफा मिलेगी रास्ते में। जी जी मिली जी। वहाँ से बाहर निकले, ये गुफा ले जाने के लिए रास्ता है सबसे पहले। साथियों, हम अभी लाक्षा ग्रह से बाहर निकलने वाली जो गुफा है, अभी हम उसमें हैं, और इस गुफा में एक बर्फ की शिवलिंग बनी हुई है, और उसमें 12 मास स्वतः ही जल टपकता रहता है। और ऐसा माना जाता है या ऐसा बताया जाता है कि जब पांडवों को जलाने के लिए दुर्योधन के द्वारा योजना बनाई गई थी, तो पांडव इसी गुफा के द्वारा या इसी गुफा के रास्ते से बाहर निकले। और ऐसा बताया जाता है कि इस गुफा के अंदर अनेक गुप्त द्वार हैं, जो अंदर से अलग अलग दिशाओं की ओर खुलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये गुफा बहुत अंदर तक जाती है और इसके अंदर अनेक गुप्त द्वार बने हुए हैं। पे जो है ये भी बताते थे कि जैसे बुजुर्ग लोग बताते जी, थे, जी। जब कोई मरता था जी जी तो कुछ समय के लिए इस क्षेत्र में जिंदा होता था। जी जी इस क्षेत्र की कुछ पावर थी, जी इस स्थान की कुछ पावर थी जी। जिससे वो जिंदा होते थे। जी और जो वहाँ पे जो बड़े बड़े द्वारपाल हैं, जी बड़े शिवलिंग है, उनको ही लोग धर्मराज के रूप में मानते भी हैं। जी जी और उनका मुख जो है पश्चिम दिशा को है, बाकी जो भी शिवलिंग होते हैं उनका मुख पूरब दिशा में होता जी जी है, और जेडेरी जो है उत्तर को होती है। जी तो वो शिवलिंग भी ऐसे हैं, हर उनकी तो जेडेरी तो उत्तर दिशा में है। जी जी और जो द्वारपाल हैं, एक तो धर्मराज के जो द्वारपाल हैं, 2 द्वारपाल, उनके उसमें जो है मुकुट लगे हुए। जी जी तो एक में तो जो बाएं तरफ को है, जी जो जी उत्तर दिशा में, जी जी उनके जो है पूरा हीरा मोतियों का जो मुकुट है। जी जी और जो दक्षिण दिशा में है, उनके जो मुकुट में है जी, वो जी। ऐसे जैसे मसान की खोपड़ी है, जी जी जैसे मसान की खोपड़ी होती है उस जी, प्रकार। जी। तो उनको धर्म और अधर्म, जी जी जैसे उनके द्वारपाल हैं, जी, जी। धर्म और अधर्म,
तो ये जो धर्म के लोग जो जिन्होंने धर्म का काम किया उनके लोग को जाते हैं, जी जिन्होंने अधर्म का काम किया वो उनके लोग को जाते हैं। जी जी तो इस प्रकार के वहाँ पे वो मूर्तियाँ हैं। तो उसका जो ये है मेन जी, जी। लाखों शिवलिंग पांडवों ने स्थापित जी। किए थे इस क्षेत्र में। जी जी और यहाँ जो गुफाएं हैं जी। इसमें बहुत सारी गुफाएं हैं जो इनके गुप्त द्वार हैं। जी जी तो ये कई द्वार हैं, इसमें 10-11 द्वार हैं। जी जी एक द्वार में जो है वहाँ पे वो शिवलिंग है जी जी बिल्कुल। और शिवलिंग पे जो है जल अपने आप ही टपकता है जी जी और बर्फ भी बनता है जैसे अमरनाथ में। जी जी। लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं है। तो जी जैसे ये बर्फ की जो शिवलिंग कहते हैं जिस पे पानी टपकता है तो वो 12 मास ही रहता है। हाँ 12 ही महीने रहता है जी जी ये जो है 12 महीने रहता है। लेकिन ये प्राकृतिक चीज है, अगर हम इससे छेड़खानी करेंगे, जी जी अब कोई जा करके नहाया नहीं धोया नहीं वो जल लेना लगे या जी, जी। कुछ लेने लगे, तो हमने अपने हाथ से थोड़ा लिख रखा कि भाई आप इसको टच ना करें। जी जी और बीच में जो है ये बिल्कुल बंद हो गया था जी। जल वगैरह 3 साल नहीं आया। जी जी तो यहाँ पे महाराज लोग भी रहे, उन्होंने 2 महाराज लोग उन तो शरीर छोड़ा, फिर कई महाराज आते रहे जी, जाते जी। रहे। लेकिन जब कुछ वहाँ गड़बड़ हो गया तो भाई जल ने सूखना ही था। जी जी तो ये गांव के लोगों ने बोला पंडित जी आप चलो, जी जी क्योंकि आपके हाथ से वो खुदे हुए भी शिवलिंग, जी। क्या पता जल प्रकट भी हो जाए जी भगवान। जी जी मैंने कहा भाई देखो भगवान, मैं तो यहाँ मैंने तो खोदा, जी जी तो मुझे लालच नहीं था, मैं तो ऊपर अपना मंदिर में मेरे को तो बहुत जगह जी देखना पड़ता था। जी जी पर फिर भी मैंने कहा क्या पता हो सकता है कि भगवान इस ऐसे चाह रहे होंगे। जी तो जिसी दिन प्रभु मैं यहाँ आया उसी दिन जो है जल प्रकट हो गया हुआ। जी जी ये मैंने मतलब यहाँ की शक्ति देखी। जी जी और उस दिन से लेके आज मेरे को 5वां साल हो गया यहाँ। जी जी तो 5 साल से निरंतर वो जल चल रहा है। जी और ये लोगों ने भी देखा है कि वो भगवान का चमत्कार, मैंने खुद देखा जी 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 कि भगवान ही तो चमत्कार कर रहे हैं कि उन्होंने जल प्रकट कर दिया वहाँ, जी जी दोबारा से बर्फ बननी शुरू हो गई। जी नहीं तो 3 साल जो है बिल्कुल जल का वहाँ नाम भी नहीं रहा था। जी जी क्यों? लोग जब प्राकृतिक से छेड़खानी, कोई पूजा पाठ ढंग का हुआ नहीं। जी जी अब जब से हम पूजा पाठ करें, तो मैंने वहाँ जा करके एक संकल्प किया था जी कि भगवान ऐसा है कि अगर आप जल प्रकट करते तो मैं आजीवन ही आपकी पूजा जी जी अपने ढंग से करता। जी 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 अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ और वहाँ मेरे सामने जल प्रकट हो रहा। जी तो अब भाई उन्होंने तो मेरी कामना पूर्ण कर दी कि जब मैंने बोला कि मैं आजीवन करूंगा जी, आपकी जी, पूजा, अब जी। उन्होंने तो जल प्रकट कर दिया। जी अब वही मेन था। जी अब जैसे उन्होंने जल प्रकट कर दिया तो मैंने भी अपनी पूजा पाठ जैसे मैं करता हूँ नित्य वैसे जी करते जी आ रहा हूँ। जी जी और वहाँ जो बल्कि मैंने ये देखा कि बढ़ोतरी हो रही है। जी 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 अब प्रत्यक्षम किम प्रमाण, जब जी, वो जी। प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं तो जी। इससे ज्यादा क्या कर सकते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मुझे अच्छा लगा जी, आपने जो है अपने अगर चैनल के माध्यम जी, से जी। लोगों तक ये चीजें पहुंचे कि भाई ऐसी प्राचीन चीज है जी 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 और इसको लोगों ने देखा नहीं है आज तक। जी जी तो अगर जैसे लोग अमरनाथ जाते हैं तो अमरनाथ में जो है सावन में बर्फ पड़ती है, जी जी फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो जी, जी। लोगों को बर्फ भी नहीं दिखती है। जी जी लेकिन यहाँ तो बर्फ दिखती है, 12 महीने दिखती है। जी तो ये विशेष क्षेत्र तो है, जो है पांडव जो है एक बार नहीं आए, कई बार आए। जी जी तो उनको गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या, कुल हत्या का दोष लग गया। जी जी तो उसके निवारण के लिए वो इस क्षेत्र में आए जी जी पांडव लोग। जी बोलते हैं कि जब लाखों शिवलिंग उन्होंने स्थापना करी जी तब उनको भगवान जो है नंदी के रूप में इस क्षेत्र में दिखाई दिए थे। जी 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 फिर उनका वो यहाँ से पीछा करते केदार बाबा होकर के केदार कांठा यमुनोत्री गंगोत्री, तो सबसे लास्ट में बाबा केदार पहुंचे थे। जी जी वहाँ जा करके भगवान को स्पर्श कर पाए क्योंकि भगवान उनको दर्शन नहीं देना चाह रहे थे। जी जी तो दर्शन जो है उनको पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं हुए थे, जी इसी क्षेत्र में उनको दर्शन हुए थे। जी जी यहाँ जो है लक्षलिंग उन्होंने स्थापित किए थे। जी और उसके अलावा आपको सतयुग के, द्वापर के, त्रेता के, हर युग के यहाँ शिवलिंग है। जी तो यहाँ पे जो अभी भी विद्यमान है, जी जी तो सफेद रंग के शिवलिंग है, लाल रंग के हैं, जी, काले जी। रंग के हैं, सफेद रंग के हैं। तो इस प्रकार के चारों युगों के शिवलिंग यहाँ है। इस सबसे बड़ी विशेषता प्रभु यहाँ पे ये है जी कि जितने भी ये पर्वत है, जी जी लाखा मंडल के सामने बीच में लाखा मंडल है, जी जी और जो सामने जितने भी पर्वत है जी ये सीधे कमल के आकार में इनका रूप बना हुआ है जी चारों तरफ। जी जी और बीच में एक पर्वत है जिसमें ये नीचे की गुफा भी है, जी, ऊपर जी। की गुफाएं भी है, जी और ऊपर टॉप में कुआं भी है। जी हाँ अगर बिल्कुल यहाँ से लेके अगर आप वहाँ तक जी, जी। अवलोकन करो हाँ तो वहाँ जो है आपको यमुना जी का रेत जी और जी पत्थर, जी, यमुना बिल्कुल। जी के पत्थर होते हैं वो ऊपर तक मिलता है। जी जी बिल्कुल यानी कि बिल्कुल वो भी जो है पूरे चारों तरफ जो है यमुना जी घूमती थी। जी। जो सरोवर के निकट ही भगवान कार्तिकेय का जन्म माना जाता है। जी
तो जब ये कार्तिकेय भगवान का जब जन्म हुआ था तो इस गुफा को बताया गया कि यहाँ जब उनका जन्म हुआ था तब भोलेनाथ जो है माता पार्वती सहित आए थे यहाँ, जी जी और जितने भी देवता थे सब उनके दर्शन के लिए आए थे। जी। भगवान शिव कई हजारों वर्ष इसी क्षेत्र में रहे, जी इसलिए जो ये बहुत पुण्यदायी क्षेत्र माना गया। तभी जी, तो जी। पांडवों ने लाखों शिवलिंग यहाँ स्थापना करी, जी जी बिल्कुल। तभी तो ये विशेष क्षेत्र माना गया। जी जी फिर प्रभु अगर आप बाहर से अगर इसका अवलोकन करते हैं तो जी, जी। जितने पर्वत है ना, जी 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 आप देखो इनको गौर से, जी ये कमल के आकार में चारों तरफ बने हुए हैं। जी। चलो महाराज, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपने जो हमें जानकारियाँ दी, और ये जानकारी हम लोगों तक भी पहुंचाएंगे। बिल्कुल जरूर करके जी, जी। लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के दर्शन का लाभ जी करें। जी जी क्योंकि जैसे लोग अमरनाथ नहीं जा पाते हैं, जी 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 उधर ज़्यादातर ये भी होता है कि जैसे बहुत सारी घटनाएं होती रहती है, तो लोगों को डर भी लगता है उधर जाने के लिए। जी 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 अब हमारे उत्तराखंड में ये तो मध्य हिमालय है, यहाँ जी, जी। तो आकर के जो है आदमी, और फिर जो यमुना जी है वो कर्मदायिनी है, जी, जी। कर्मों की गाथा यमराज को बताती है। जी तो ये धर्मराज का तो मेन स्थान है जी। जहाँ आदमी प्राणी लास्ट में जाता है, जी जी तो आत्मा इस क्षेत्र में बल आती है। जी जी तो यहाँ के जो रक्षक हैं वो भैरव और काली, जी जी जैसे भैरव और काली को बना करके तब इस देवनगर में बल घुसना चाहिए, जी ये पुराणों में इनका उल्लेख है। जी जी और जैसे हम केदारखंड है, जी। केदारखंड जैसे कैलाश का विस्तार बताते हैं कि 5 खंडों में है, जी जिसमें सबसे उत्तम खंड है केदारखंड। जी तो हम केदारखंड में है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, देहरादून, ये सब जो है केदारखंड में। जी जी बीच में तमसा नदी पड़ती है, तमसा नदी से उस पार जो है हिमाचल लगता है, जी जिसको बोलते हैं जालंधर खंड। जी जी अगर आप इधर कुमाऊं का जो क्षेत्र है जी जी उसको बोलते हैं मानस खंड, जी और इधर अगर आप कश्मीर में चले जाओ तो कश्मीर को बोलते हैं कश्मीर खंड, जी। जिसमें अमरनाथ, जी, वैष्णो जी। देवी। ऐसा 5वां खंड है नेपाल खंड, जी जी जिसमें पशुपतिनाथ है। जी इन 5 खंडों में कैलाश का विस्तार बताया गया है, जी और जिसमें सबसे उत्तम खंड है ये केदार खंड, जी जी जहाँ जो है पांडवों को गु हत्या ब्रह्म हत्या लग गई थी, तो उसका निवारण इसी खंड में हुआ था। जी जी इसको विशेष क्षेत्र माना गया। जी और जो यमुना का जो पहले दर्शन होता है तो वो इधर ही से जाते जी 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 हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका धन्यवाद है, आपने भी अपना समय दिया, जी और इस चीज़ के लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। जी भगवान की कृपा आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। जी जी, बस आपका ही आशीर्वाद बना रहे हैं। भगवान लाखा मंडल का शिव मंदिर जो कि भगवान शिव को प्रसिद्ध है, और ये एक प्राचीन स्थल है। कहा जाता है कि महाभारत के काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ शिव की पूजा की थी। तो साथियों, आपको हमारे द्वारा ये जो वीडियो बनाई गई है, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में एक कमेंट जरूर कर सकते हैं कि आप अभी तक लाखा मंडल आए हैं या नहीं आए हैं, और अगर नहीं आए हैं तो आप कब तक लाखा मंडल आ रहे हैं शिव नगरी में शिव के दर्शन करने के लिए। तो साथियों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें कि आपको हमारे द्वारा ये बनाई गई वीडियो कैसी लगी। तो साथियों, ये यहाँ पर मंदिर के बारे में बताया गया है, आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी।